तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे 8 से 9 लाख रुपए तक का है और आप ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार, तो बजट को देखते हुए आज हम इस पंच के कैसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी के साथ माइलेज काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस पंच के प्योर प्लस सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको एक चाबी में 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको फॉलो मी हेडलाइट का फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। इस फीचर से आप अपनी गाड़ी को पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहां पार्क हुई है। बाकी पीछे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और इस ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डिजाइन की, तो पंच का रोड प्रेजेंस आज भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। छोटी एसयूवी लेकिन भाई रोड पे काफी बोल्ट दिखती है और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही कुछ ऐसे आपको फीचर्स मिलते हैं ना, जो कि आपको टॉप मॉडल तक जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपकी नजर इस गाड़ी के हेडलाइट पे जाती है तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही पूरी तरीके से एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग लाइट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 193 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और जिस तरीके से भाई गाड़ी के फ्रंट में ये ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है ना, लुक के मामले में नो डाउट गाड़ी काफी ज्यादा एनहेंस जो है वो हो जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और इस ही मॉडल में अगर जो आप 30 से 35 हजार रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो सीएनजी का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे मिल जाता है आपको शार्पिन एंटीना। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जहां पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और यहीं से आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो है वो फिल करवा सकते हैं। और इस ही मॉडल से आपको कैमरा मिल जाता है, पंच वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए 2 रियर अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैग लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। जब आप कोई भी गाड़ी टाटा की सीएनजी में लेते हैं भाई, तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा। 216 लीटर के बूट स्पेस मिल जाते हैं, जहां पे आप 2-3 बैग आराम से जो है वो रख सकते हैं। 1-1 केजी का आपको 2 हुक मिल जाएगा। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। बाकी अगर जो आप यहाँ की प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी येलो कलर में गाड़ी नो डाउट काफी जबरदस्त लग रही है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 70 और 15 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम मिल जाते हैं। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे एबीएस, ईबीडी, एयरबैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लैक कलर के साथ ओवरव्यू, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के दरवाजे पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज मिल जाएगा, 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। कुशनी वगैरह सीट की नो डाउट काफी जबरदस्त है, तो 3 लोगों को आराम से आप बेहिचक जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी अगर जो आप थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 वेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा और हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। छोटी फैमिली के हिसाब से भाई लोअर वेरिएंट में ही आपको इस टाटा पंच में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े तगड़े मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से टाटा पंच का लोअर वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। गाड़ी की जो आप डैशबोर्ड की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का काफी बेहतरीन सा लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी को ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से गाड़ी को लॉक जो है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। आप यहीं से दोनों मिरर को जो है वो लॉक कर सकते हैं पीछे वाले दरवाजों की। बाकी इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बोर्ड वगैरह रखने के साथ साथ आप अम्ब्रेला वगैरह जो है वो भी रख पाएंगे। और जैसे ही आपके नजर भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे जाती है तो यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम है ज्यादा है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कई सारे बटन्स यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं। सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो आप इस बटन से कर सकते हैं। पावर डोर लॉक्स हो गया और यहीं से आप रियर एसी वेंट्स को जो है वो ऑन कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको मिल जाता है बोनट खोलने का ऑप्शन।
और अंदर से गाड़ी ऐसे कुछ खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो नज़र आने वाली है। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं भाई, तो ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से आप गाड़ी की प्राइस पे कर रहे हैं उस तरीके से आप ऐसी एसयूवी में बैठे हुए हैं जो कि लगभग 10 से 20 लाख रुपए में आती है। ऐसा आपको यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट या ड्राइविंग प्लेजर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे भाई, तो लोअर वेरिएंट से ही आपको खूबसूरती पूरी तरीके से जो है वो नजर आने वाली है। यहाँ पे आपको एमआरडी नो डाउट काफी तगड़ा मिल जाता है, और इस एमआरडी में आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले सकते हैं। सीएनजी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। पेट्रोल चेक करने का सिस्टम भी आपको यही साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा, और इन बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। कट डिजाइन के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील दे दिए जा रहे हैं, टाटा का लोगो मिल जाता है। जैसे ही आप बाइक गाड़ी को इग्निशन से हटाते हैं तैसे ही टाटा का लोगो जो है वो गायब हो जाएगा। दोबारा ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक टाटा का लोगो जो है वो स्टीयरिंग पे आ जाता है। बाकी यहाँ देखते हैं भाई, तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है, और यहीं से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह काफी स्पेसियस सा जो है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM के साथ साथ LED लाइट मिल जाएगी। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी यहाँ पे भी आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। ओवरऑल देखा जाए यहाँ के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेंटर पे जैसे ही आपकी नजर डालती है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। सेंटर में आपको मिल जाते हैं 2.7 इंच 1000 लाइट ऑन करने की सुविधा भी जो है वो देखने को मिल जाती है। और नीचे देखते हैं तो मैनुअल ऐसे मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई, तो फोन वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है, टॉयलेट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, और नॉर्मल तरीके से आप टाइप C वाला केबल लगा के फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी को सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं और सिटी में आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स CNG में भी जो है वो ले सकते हैं। और ये चीज़ भाई टाटा के अलावा किसी भी ब्रांड की गाड़ियों में नहीं मिलेगा। अगर जो आप इवन मारुति में जाते हैं भाई, तो वहाँ पे भी आपको CNG के साथ ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। टाटा पहला ऐसा इंडियन ब्रांड है भाई जिसमें आपको CNG के साथ साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ये है कि मैनुअल के मुकाबले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो देना पड़ता है। बाकी और यहाँ देखते हैं तो नॉर्मल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी स्पेसियस सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर जो आप इस वेरिएंट को कंपेयर करते हैं एक वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल के साथ, तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। मतलब सारी चीजें मिल जा रही है भाई जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो 30 से 35 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा देते हैं तो प्योर प्लस S वेरिएंट की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा और किसी भी तरीके से आपको फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। ओवरऑल भाई मुझे ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी लगा एक नॉर्मल बायर के हिसाब से, अगर जो आपको सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए तो। और सनरूफ कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर जो आप चाहिए 30 से 35 हजार रुपया पे करके आप सनरूफ वाले मॉडल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे भाई इस गाड़ी के प्राइस वगैरह के बारे में कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर जो है वो हो सकती है। वैसे तो भाई आज के टाइम पे इस टाटा पंच में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी जब आप लोअर वेरिएंट की तरफ जाते हैं या CNG लेते हैं तो केवल आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पिरिट इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप CNG के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 72 bhp की पावर के साथ साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के साथ तो यहाँ पे पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के साथ 1 किलो CNG में आप लगभग 27 से 28 एम्पीयर की माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए अब प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो की है टाटा पंच का प्योर प्लस CNG। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,04,990 रुपए का। RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 64,399 रुपए की। इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो 43,550 रुपए जो है वो देना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,10,939 रुपए की, जहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 10,972 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 14,043 रुपए, और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 21,327 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं।